द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपने मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है। बहुत सारे लोग कमेंट करें कि आगे वाले जो चैप्टर्स है वो पढ़ाओ। सॉरी गाइस, मैं किसी काम में बिजी हो गई थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि फैब में पूरे सारे चैप्टर्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप के 4 से लेकर 7 तक सारे अपलोड कर दूंगी, ताकि आप एग्जाम्स में आप देख सकें। 25 फैब तक अपलोड कर दूंगी ताकि आप आराम से देख सकें, और मार्च में आपके एग्जाम्स हैं तो आप दे सकें। ठीक है। और अगर आप मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको रिवीजन वो भी चाहिए कि आपको रिवीजन फटाफट करा दूँ मैं आपका रिवीजन, या फिर कोई केस स्टडी, या फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग कोई सेशन लगा दूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर ऐसे क्वेश्चन करवा दूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है प्रिया जी। उन्होंने मुझे बोला था कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम EDPs हैं, उस पर एक नया चैप्टर प्लीज़ वो था भाई इसका वीडियो पब्लिश करें, क्योंकि वो NCERT में नहीं है। तो प्रिया जी, मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको फरवरी में ही आपका वो चैप्टर अपलोड कर दूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे से बने रहिए, मुझ पर विश्वास रखिए, ताकि मैं ये सारी वीडियोस बना सकूँ। तो आज का अपना टॉपिक है एंटरप्रेन्योर एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंटरप्रेन्योर कैसे इनोवेशन करता है और कैसे उसके नए नए आइडियाज से कस्टमर्स की या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, अपन पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। सबसे पहला कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता है, जो बिजनेस है करेगा। एंटरप्रेन्योर ऑब्वियसली बिजनेस करता है, बिजनेस मैन जो होता है वो रिस्क तो लेता ही है। और फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्वर्स क्यों कहते हैं एंटरप्रेन्योर को? क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो भी प्रोडक्ट बनाता है या जो एफर्ट करता है अपने बिजनेस करने में, तो एक नई वैल्यू का क्रिएशन होता है इस बिजनेस वर्ल्ड में, जिससे कोई ना कोई किसी ना किसी कस्टमर का जरूर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए उसको प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं। वो अब जो नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम है उसको अंदर इनोवेशन करता है कि भाई कुछ ऐसा बनाए कि लोगों के ये सारी की जरूरत है वो पूरी हो जाए। और उसको जब उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कुछ ऐसा बनाया है, तो उसको इस प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज से वो पूरा आगे बढ़ाता है। तो इसलिए उसको प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे केलॉग्स। केलॉग्स चोकोस तो आपने सुने ही होंगे, है ना। और केलॉग्स जो भी है, जो अपने आते हैं, है ना, दूसरे अपन स्नैक्स जो अपन खाते हैं केलॉग्स के। अब केलॉग्स की स्टोरी पढ़ेंगे कि केलॉग्स कैसे शुरू हुआ और कैसे आइडिया आया उसको, जिसने भी केलॉग्स कंपनी स्टार्ट करी। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। 1894 में डॉक्टर जॉन हैवरी केलॉग था, जो एक फेमस हॉस्पिटल और हेल्थ स्पा मिकीगन में उसका था सुपरिटेंडेंट। ठीक है। उसका छोटा जो भाई था विल कीथ केलॉग, वो वहाँ बिजनेस मैनेजर था। तो जो हॉस्पिटल था वहाँ पे पेशेंट्स को खाना वाना मिलता है, तो वहाँ पे है ना, उनको हेल्दी डाइट रखने के लिए अल्कोहल और टोबैको और मीट और कैफाइन ये सब जैसा वो कर दिया था, बैन कर दिया था कि भाई ये नहीं खाओगे, क्योंकि डाइट तो अच्छी होगी नहीं। तो जो है ना, दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत ऐसे मतलब अलग अलग तरीके की रेसिपीज बनाई, दालों से, कॉफी से, दूसरे तरीके से रेसिपीज बनाई, जो जो पेशेंट्स के लिए हेल्दी भी हों और साथ ही साथ उनके पास ज्यादा मतलब इतने पैसे भी नहीं थे, तो अफोर्डेबल भी हों और हेल्दी भी हों। ठीक है। तो फिर है ना, वो अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते थे, रेसिपीज ट्राई करते रहते थे, और फिर उसको जो भी है हॉस्पिटल की कैंटीन में देते थे ताकि पेशेंट्स खा सके। वो एक बार क्या हुआ कि कुछ इन्होंने गेहूं पकाया, गेहूं का कुछ बनाया, और फिर क्या हुआ वो गेहूं बना के भूल गए। तो जो गेहूं था वो खराब हो गया। ठीक है, पूरा स्टील हो गया। तो उन्होंने बोला कि decided to force the tempered grain through the rollers away. Surprisingly, the grain did not come out in long sheets of dough. Instead, each wheat berry was flattened and come out as thin flake. अब थोड़ा खराब हो गया वो ग्रेन, तो फिर उन्होंने क्या किया, पहले तो वो लोग क्या करते थे, व्हीट से ऐसे ऐसे लंबे लंबे रोलर्स बनाते थे और फिर उनको बेचते थे। पर क्योंकि ये वाला जो व्हीट है वो खराब हो चुका था, तो उन्होंने उसको बेलने की कोशिश की, और फिर उसको उस आटे से ना उसको रोलर्स निकालने की कोशिश की। तो रोलर्स तो निकले नहीं क्योंकि खराब हो गया, बल्कि छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं ना वो उसकी तरीके के निकल गए, है ना। तो फिर उन्होंने उसको व्हीट को
जो फ्लेक्स थे उनको बेक कर दिया और फिर है ना खा के देखा। तो क्योंकि वो तो वीट जो था वो स्टेल हो चुका था, पर है ना ये वाला जो इन्होंने ये फ्लेक्स इन्होंने क्या किया, बेक किया ना, तो वो बहुत अच्छा था और वो एक नया इन्वेंशन था। फिर उन्होंने अलग-अलग सीरियल से ट्राई किया और एक पूरी एक इंडस्ट्री शुरू कर दी। केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स होता है, उससे इंडस्ट्री शुरू कर दी। पहले विल गेट्स जो था बिज़नेस मैनेजर था, उसने स्टार्ट किया था। 1906 तक तो 1906 तक तो कुछ था नहीं अता-पता, फिर 1906 से नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है, उसको भी केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स अवेलेबल किया गया। पहले तो पेशेंट्स ही करते थे, अब उनको भी अवेलेबल किया गया। हुँ, ठीक है तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये थी केलॉग्स की कहानी कि कैसे उसने पेशेंट्स का खाना बना-बना के नई-नई चीज़ों की इन्वेंशन करते-करते केलॉग्स बना दी जो आज तक अपन खाते हैं। ठीक है? केलॉग्स चोकोस भी अलग-अलग फ्लेवर में आते हैं, तो वो मज़ा आता है उसको खाने में। तो देखिए कैसे एक छोटी-सी प्रॉब्लम इसे सॉल्व की उन्होंने पेशेंट्स की, पर फिर एक नया इन्वेंशन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे इन्वेंशन हुए। ठीक है? अब कुछ ऐसे मैं एग्ज़ाम्पल्स दूँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से नए इन्वेंशंस हुए हैं। ठीक है? तो एक अपनी ये जो अनलाइन वाला लाइन है ना, क्रिएटिविटी इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अगर जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्रिएटिव होना तो पड़ेगा ही, तो ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है ताकि एंटरप्रेन्योर नई नई चीजों को नई चीजों को नए नजरिए से देखे और कोई भी ऐसा कोई इसको लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम है इस जगह पे, तो वो उसको इनोवेट करने की कोशिश करे ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है वो उसको सुविधा हो। ठीक है? तो उनको काम करने के नए तरीके ढूँढने पड़ते हैं। पर क क्रिएटिविटी मतलब हम आपका एंटरप्रेन्योर के दिमाग में क्रिएटिविटी होगी, पर उसको जैसे मैं सोचूँ कि मैं ये बना लूँगा, वो बना लूँगा, पर उसको अमल में लाना, उसको ऐज़ मतलब आपने प्लान तो बना लिया पर उसको उसका खड़ा करना। जैसे अपन बिल्डिंग का नक्शा बना लेते हैं, जैसे अपन घर बना रहे हैं, उसका नक्शा बना देते हैं, फ्लैट ले रहे हैं, उसका नक्शा देख लेते हैं, बट जब तक उसका स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता तब तक अपन को बिल्कुल वो नहीं होता ना, वैसे प्लान को इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए अपन को। जो अपन ने सोचा है इनोवेशन, उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मार्केट में वो बना रहे। ठीक है? तो सबसे पहला पेनिसिलिन की एक टेबल बनाई है मैंने, जिसमें 3-4 प्रोडक्ट है जो लोगों ने एंटरप्रेन्योर ने इनमें वो किए हैं, इनोवेट किए हैं। तो अपन देखते हैं। सबसे पहला पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अब आजकल बहुत ही नॉर्मल टैबलेट है, जिसको इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक साइंटिस्ट ने। वो लोग क्या बनाना चाहते थे, हमेशा जो कुछ सोचते वो कुछ और है, बनता कुछ और है। ठीक है? वो लोग क्या बना रहे थे, एक एक वंडर ड्रग बना रहे थे ताकि वो बीमारियों को सही कर सके। फिर है ना बिल्कुल ही परेशान हो गया, तो कोई कुछ भी ऐसा बन नहीं रहा था, वंडर ड्रग का नाम का कुछ भी नहीं बन रहा था। उसने सारे सब कुछ फेंक दिया कि भाई अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझसे नहीं बन रहा कोई ड्रग व्रग, और मैं तो छोड़ रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट। तो फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब वो कर रहा था, तब उसने देखा कि एक डिश ली है उसने, पेट्री डिश, जो उसने फेंक दी थी। उसमें एक है ना एक आटा था, मोल्ड मतलब आटा था या कुछ था, जो है ना आसपास के बैक्टीरिया को मारना था। तो उसी को से उसको पेनिसिलिन का आइडिया आया। देखिए उसने तो अपने एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए थे, पर फिर पेनिसिलिन बन गया। तो वो बनाना कुछ और चाहता था, बन कुछ और गया। अब पोटैटो चिप्स कैसे बने, ये एक जॉर्ज क्रम्ब नाम के शेफ थे, जिन्होंने पोटैटो चिप्स का इनोवेशन किया था। और वो चाहते थे कि एक फ्राइड पोटैटो का प्लेट बने, मतलब तले हुए आलू बनाना चाहते थे। वो तले हुए आलू बनाना चाहते थे। तो एक बार एक कस्टमर ने उनको, जो उन्होंने पोटैटो फ्राई किए थे, वो है ना वापस भेज देगी, भाई मुझे पसंद नहीं आ रहे, आप वापस ले लो। और बोला कि और पतले बनाओ, और पतले बनाओ, तले हुए आलू और पतले बनाओ, जितने हो सके उतने पतले बनाओ, इतने मोटे मोटे क्या बनाओ। तो क्रम को बहुत गुस्सा आ गया। अब कितनी बार कोई कस्टमर लौट आएगा तो गुस्सा आएगा। उसने ना बिल्कुल ऐसा आलू लिया, उसको घिस दिया बिल्कुल इतने पतले पतले में। ठीक है? और फिर उसको तल दिया। तो बिल्कुल वो पत्थर बन गए। फिर है ना ऐसे हो गए बिल्कुल कुरकुरे। ठीक है? तो कस्टमर को बहुत पसंद आए, तो ऐसे पोटैटो चिप्स इन्वेंट हुए। समझ में आया? तले हुए आलू बनाना चाहते थे वो, और कस्टमर के बार-बार रिटर्न करने के बाद वो इतने पतले बना दिए उसने, बोला पतला बनाओ और पतला बनाओ, तो उसने पतले बना दिए कि पोटैटो चिप्स बन गए। ठीक है?
एक है इंकजेट प्रिंटर्स, ये तो आप लोग नॉर्मली अपने स्कूल्स में, अपने ऑफिस में देखते होंगे, जिसको विलहेल्म रॉन्गटन नाम के एक उसने बनाया था, फिजिस्ट ने, जो जो कैथोड रे ट्यूब्स होते हैं ना, उसमें लगते हैं। जो अपना सीआरटी मॉनिटर होता है ना, जब जैसे पीछे पहले वाला मॉनिटर नहीं चलते थे जिसके पीछे से कुछ निकला होता था, वो वाले उसके है ना प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहता था। तो उसने उससे उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा कि जब है ना लाइट हम लोग इस फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के ये जो भी है कैथोड रे ट्यूब्स के आसपास है ना फेंकते हैं, तो है ना क्या होता है, पेपर पे ना लाइट बहुत अच्छी आ जाती है, फ्लोरेसेंट पेपर पे वो जो इमेज होती है बहुत अच्छी आ जाती है। तो उसने उससे ये प्रिंटर बनाने की कोशिश करी। तो ये थे कुछ अपने इन्वेंशंस। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। और केलॉग्स की कहानी पढ़ी हमने कि कैसे उसने पेशेंट्स के लिए शुरू किया था, फिर खुद ही एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो सबके काम आए, जो भी हेल्दी भी हो। दूसरा पेनिसिलिन बनाया था डॉक्टर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पोटैटो बनाया था जॉर्ज क्रम्ब ने, पोटैटो चिप्स इंजेक्टर्स बनाया था विलहेल्म नॉन्गटन ने। ठीक है, अब ये जो पोटैटो चिप्स है अपन हमेशा खाते हैं। तो अब आप देखिए इस वीडियो को और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ₹2735 करोड़ का चिप्स है, 2735। सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर, 3800 डिस्ट्रीब्यूटर, 300 से ज्यादा सुपर स्टॉकिस्ट। किसकी कहानी सुना रहा हूं मैं? एक ऐसी कंपनी की जिसकी शुरुआत हुई महज 15 लाख रुपए से मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर में। आपने कभी ना कभी अपने बच्चों के साथ किसी शॉप या स्टोर में विजिट किया होगा जहां आपके बच्चों ने स्टोर में कहा होगा जरा लेज देना या जरा कुरकुरे देना। तब किसी ने नहीं सोचा था कि लेज और कुरकुरे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली एमएनसी पेप्सिको के सामने एक भारतीय कंपनी खड़े होकर अपनी पहचान बनाने में सफल हो पाएगी। आज हम बात कर रहे हैं 3 लोगों की जिन्होंने मिलकर प्रताप स्नैक्स की स्थापना की। प्रताप स्नैक्स के बारे में आगे बताने के पहले उसके कुछ प्रोडक्ट याद दिला दूं। चुलबुले, रिंग्स, चिप्स, नमकीन और यम पाई नाम का स्वीट। अमित यूएसए से अपनी डिग्री लेकर भारत आए। बहुत सारे मन में बड़े बड़े ख्वाब थे, ये करना है वो करना है, लेकिन आकर सबसे पहले एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह उन्होंने अपने पिताजी की दुकान ज्वाइन कर ली। उसके बाद उन्होंने वरदान स्नैक्स में नौकरी की। उसके बाद उन्होंने केमिकल कंपनी खोली। उसके बाद उन्होंने सैप इंस्टीट्यूट खोला। ढेर सारे व्यापार किए। मजे की बात है सब में असफल हो गए। इतना असफल हो गए कर्ज चढ़ गया। इतनी असफलताओं और कर्ज के बाद आज अमित 2700 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी के मालिक हैं, जिसका 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है। कंपनी की तेज ट्रैजेक्टरी को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां इसमें फंड डालना चाह रही थी ताकि प्रॉफिट उठा सके। 2009 में सिकोया कैपिटल ने इन्हें इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया, लेकिन अमित कुमट ने और उनकी टीम ने निर्णय लिया जब तक हमको बहुत जरूरत नहीं होगी हम पैसा नहीं देंगे। मैं आज सारे स्टार्टअप वालों को एक संदेश देना चाहता हूं, जब तक आपको एक्चुअल जरूरत ना हो तब तक आप पैसा लेने के लिए लालायित मत होइए। और 2011 में इन्होंने सिकोया कैपिटल के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और सबसे पहली फंडिंग स्वीकार की $30 मिलियन की, और इसके एवज में लगभग 48% इन्होंने सिकोया कैपिटल को दे दिया। यदि हम प्रताप स्नैक्स के मालिक अमित कुमट और साथ साथ इस पूरी कंपनी की जर्नी के बारे में सोचें और गहराई से इनके सफलता के कारणों पर विचार करें तो कुछ ऐसे लेसन निकल कर सामने आते हैं जो हम लोग अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला लेसन, खुद पर विश्वास।
साथियों, अमित कुमट ने इतनी असफलताओं के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, कर्ज के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, अपने ऊपर भरोसा रखा, एक शानदार टीम बनाई और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी कंपनी को चुनौती देकर अपना स्पेस खड़ा कर लिया। जीवन में ऐसा कई बार होगा जब आपको खुद के ऊपर डाउट आएगा, संदेह आएगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। उस वक्त अपने लक्ष्य पर डटे रहना, अपनी काबिलियत पर यकीन करना, अपनी असफलता के कारणों पर गौर करना, उन कारणों को रिपेयर करना और अपने लक्ष्य में बढ़ते चले जाना। दूसरा कारण, अमित कुमट की एक यूनिक डेली हैबिट। अमित कुमट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया कि वो हर रोज सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद वो बिल्कुल आनंद के साथ मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद हर दिन 30 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाते हैं और दिन में अपने और अपनी टीम के साथ मिलकर 30 डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं। ये काम वो साल भर करते रहते हैं। ये यूनिक हैबिट आप सब बिजनेस ओनर के लिए बहुत बड़ा लेसन है। आप भी तो ये कर सकते हैं कि हर दिन उठें, 5, 10, 15, 20 नए डीलर की, नए डिस्ट्रीब्यूटर की, नए कस्टमर की लिस्ट बनाएं, उनको कांटेक्ट करें, बिजनेस एक्सपेंड करें। तीसरा कारण, भारत एक प्राइस सेंसिटिव देश है। अमित कुमट ठेठ भारतीय, वो इस बात को जड़ से जानते थे। उन्होंने बुद्धिमानी दिखाते हुए हमेशा अपनी प्राइसिंग मार्केट से थोड़ा नीचे रखी, टेस्ट में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट किया और इस प्राइसिंग के प्लेसमेंट की वजह से वो बहुत तेजी से लोकप्रिय होते चले गए। यहां तक कि उन्होंने कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी देने का सिस्टम चालू किया। जब फ्रिटोले 5 रुपए के पैकेट में 22 ग्राम देता था, तब प्रताप स्नैक्स उतने में 30 ग्राम देता था। उन्होंने भारतीयों की इस नब्ज को समझा और जबरदस्त एनकैश किया। चौथा कारण, कोई भी प्रोडक्ट जब तक पॉपुलर नहीं होता, जब तक उसका टारगेट ग्रुप उसके लिए लालच से ना भर जाए। इन्होंने देखा, मेरा टारगेट ग्रुप बच्चा है, बच्चा अपनी पसंद की चीज खरीदता है, जिद पे अड़ता है, माँ बाप से झगड़ता है और अपनी पसंद की चीज खाता है। इन्होंने चुपचाप हर पैकेट के अंदर एक टॉय डालना शुरू किया। ये टॉय क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। बच्चे चिप से ज्यादा टॉयज के लिए पैकेट खरीदने लग गए। अपनी यूनिक मार्केटिंग टेक्टिक की वजह से बहुत जल्दी इन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों के दिलों में जगह बना ली, या यूं कह ले लाखों करोड़ों बच्चों को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। यदि मैं यहां यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 50 पैसे के टॉय की मदद से येलो डायमंड प्रताप स्नैक्स 2500 करोड़ की कंपनी बन गई। साथियों, प्रताप स्नैक्स की ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि यदि आप बहुत बार असफल हो चुके हो, यदि आप कर्ज में दबे हो, यदि आप पर्टिकुलरली उस फील्ड के स्पेशलिस्ट भी ना हो, यदि आप किसी छोटे शहर में रहते हो, तो भी घबराइए मत, अपने सपनों को मारिए मत, अपने सपनों के लिए आगे बढ़िए, खुद पे विश्वास रखिए, कुछ यूनिक करिए, मार्केट को समझिए और एक दिन आप जरूर सफल होंगे। साथियों,